वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशंस 2022 से रिलेटेड हम लोग जीके एंड जीएस का सारे क्वेश्चंस एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये सटीक एनालिसिस होगा। 22 अगस्त 2022 के एग्जामिनेशन हुए हैं दोस्तों, और मैं बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये जो है फर्स्ट शिफ्ट के सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, और ये 35 to 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उनके लिए होंगे जिनका दोस्तों आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन है। ठीक है, या जिन्होंने मतलब एग्जामिनेशन दे रखी है, तो आप देख सकते हो कि कितने सही किए हो और कितने गलत किए हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आई होप कि दोस्तों आपने सही आंसर लगाया होगा। चलिए बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है, तो ये दोस्तों चांदी होगा। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि इजी टू मॉडरेट या हार्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे थे। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो है इजी क्वेश्चंस थे आज के शिफ्ट में दोस्तों, जो है वो इजी क्वेश्चंस थे। हो सकता है दोस्तों मैथ या रीजनिंग को हार्ड किया हुआ। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन की। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा कि दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी थे। डोंट वरी अबाउट इट। आप जो है दोस्तों अपनी प्रिपरेशंस को, अपनी क्वेश्चंस जो जितने भी एनालिसिस करवाई जाती है, तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस देखना आपको जरूरी है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये थार मरुस्थल है। और फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम से साथ ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी लिंक, या तो फिर मेरे चैनल के अबाउट में जाना, वहाँ से आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं और वहाँ से दोस्तों PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें है दोस्तों कि बैरोमीटर की पठन जो है तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है, तो ये सबको पता है दोस्तों भूकंप का सूचक होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो ये दोस्तों चाइना है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना था। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की नाइन्थ क्वेश्चन की। तो प्रसिद्ध शीतला मंदिर जो है दोस्तों, शीतला माता मंदिर, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है गुड़गांव में है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि कंगारू जो है दोस्तों किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, और हमने दोस्तों करेंसी और राष्ट्रीय चिन्ह जो है दोस्तों और कैपिटल्स जो है दोस्तों हमने कवर करी है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना। तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना होगा, या तो फिर ऐसे भी आप देख सकते हो, हमने बहुत सारे सेशन को कवर किया है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 12th क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होती है, तो ये सबको पता है 4 वर्षों में होती है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, और ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो है इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, तो ये दोस्तों अनुच्छेद जो है आर्टिकल 343 अनुच्छेद में इसका उल्लेखित है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस विटामिन की कमी से खून रुकना बंद नहीं होता है, तो ये दोस्तों विटामिन के है। ठीक है, रक्त का थका हुआ जमना। ठीक है, बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जो है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूनाइटेड नेशंस को आप कवर कर लेना। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को कवर कर लेना, और उसके बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना आप दोस्तों ये पूरा कर लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ, तो ये दोस्तों 1824 में हुआ था। चलिए बात करते हैं कि टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, तो ये 1822 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, पास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 80% से भी अधिक जो कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है दोस्तों, वो कौन सा रहने वाला है, तो जल रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो कोशिका भित्ति जो है दोस्तों कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि मुगल दरबार जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना था कि कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और ये किसके दरबार में किसके शासनकाल में आया था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये लगभग 1576 ईस्वी के लगभग की बात है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, ये कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, ये दोस्तों इजी क्वेश्चंस थे। जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जो पूछे गए थे आज के शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, ये क्वेश्चंस इजी हम मुझे लगे। आई होप कि दोस्तों जो है कुछ ना कुछ दोस्तों कोई ना कोई सब्जेक्ट दोस्तों टफ किया होगा। आई होप कि जीके एंड जीएस को सिंपली किया हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि 10 डिग्री चैनल को डैश अलग करता है, तो छोटा अंडमान व निकोबार द्वीप जो है दोस्तों 10 डिग्री चैनल को अलग करता है। तो आप डिग्री चैनल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। ठीक है, उसको भी कवर कर लेना। ठीक है,
अब चलिए बात करते हैं कि तारांकित प्रश्नों के उत्तर किस रूप में दिए जाते हैं, तो ये मौखिक में दिए जाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आपने देखा होगा लोकसभा और राज्यसभा में जो है प्रश्न प्रश्न किए जाते हैं, तो उसमें दोस्तों ये जो है तारांकिक प्रश्नों के उत्तर ये जो है दोस्तों तारांकिक जो है दोस्तों मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सब चीज़ों में की जाती है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 338 का संबंध किस चीज़ से है, तो आर्टिकल 338 जो रिलेटेड है दोस्तों वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1951 में हुआ था। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है दुर्गापुर राउरकेला इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाया गया था दोस्तों 1956 से लेकर 61, ठीक है। और दोस्तों पंचवर्षीय योजना आरंभ कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1951, ठीक है, ओके। अब 1951 से 56। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है जनरल बिपिन रावत भारत के डैशवें सेना प्रमुख थे, तो इस 27वें सेना प्रमुख थे। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी। आई होप कि दोस्तों आपने क्वेश्चंस को लगाया होगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडरेट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ईजी थे। और बिपिन रावत जी के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछना था, ठीक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये जो है किसी निश्चित कुट भाषा में यदि, हाँ ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हमने एड ऑन करी है। तो इसमें दोस्तों जो है निश्चित कुट भाषा में यदि स्विच को 91 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में वाम्थ को किस प्रकार लिखेंगे, तो 108 आंसर में था। तो मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कैसे बनते हैं। देखिए जो स्विच है दोस्तों, स्विच जो है आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसमें आप लिख लेना ABC, मतलब कि Z तक आप लिख लेना, उसके बाद A का 1, B का 2, C का 3, इस तरीके से लिख लेना। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब कि जो एस है दोस्तों उसका मान रखना था, डब्ल्यू का क्या मान होगा, आई का क्या मान होगा, टी का क्या मान होगा, सी का क्या मान होगा, एच का क्या मान होगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों जो है सारे को ऐड करोगे तो 91 आएगा। और उसी तरीके से वाम्थ जो है दोस्तों सारे वर्ड को आप काउंट करोगे, ऐड करोगे तो दोस्तों 108 आना था, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। रीजनिंग को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, तो आपको सटीक एक ही दो तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये दोस्तों उदंड मार्तंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था और ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की। तो हमारी आकाश गंगा जो है दोस्तों का क्या नाम है, ठीक है, तो दुग्ध मेखला और इंग्लिश में दोस्तों मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं किस ग्रह के चारों ओर वलय जो रिंग्स है दोस्तों वो दिखाई देती है, तो वो शनि है, ठीक है। तो शनि आपको याद रखना था। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, ठीक है। तो जो है दोस्तों कितनी ऊंचाई पर जाने से जो है दोस्तों कितनी तापमान डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो ये आपको याद रखना है कि 165 मीटर आपको ध्यान में रखना था। आई होप कि आपने सही आंसर लगाया होगा। चलिए बात करते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है दोस्तों कब और कहाँ से हुई थी, तो एथेंस यूनान में एथेंस में हुई थी दोस्तों, और ये 1896 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ठीक है, तो ओलंपिक से भी आप ये एक याद रख लेना। और 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स हैं दोस्तों उसको कवर कर लेना। करंट अफेयर और साइंस का जो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा वेटेज कम था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए लोकसभा राज्यसभा होते हैं, ठीक है। 3 सदन होते हैं, 3 अभिन्न अंग होते हैं हमारे संसद के, एक राष्ट्रपति भी होते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन दोस्तों जो लोकसभा राज्यसभा है ये इसमें दोस्तों लोकसभा में 5 वर्ष के लिए होते हैं, नियुक्त होते हैं, और ये इसमें राज्यसभा में दोस्तों 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। और बात करते हैं फ्रेंड्स की स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, तो लोकमान्य तिलक। ये जो दोस्तों फेमस कोट है, ठीक है, फेमस कोट है। और इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना था, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है, और इसका जो फार्मूला है दोस्तों CH4 है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। चलिए आई होप कि दोस्तों आपने सारे क्वेश्चंस को गेन किया होगा, और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस में और नेक्स्ट एनालिसिस में। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का मैं एक ही साथ मैं 8 या 9 बजे दोस्तों आपको शाम को दे दूंगा। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप लिंक पे ज्वाइन करना, और दोस्तों आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके PDF भी ले सकते हो, डेली क्लासेस का PDF भी, डेली क्लासेस का वीडियोज़ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।